सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। यूट्यूब के एग्जाम ज्ञान चैनल पर मैं पूनम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत की जानकारी आपको देते रहते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे छोटी मोटी जानकारी, जैसा कि समास। ठीक है, क्या लिखा यहाँ पे आपने देखा, समास। तो जो समास शब्द है, इसमें सम, उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय लगा के शब्द बना है समास। ठीक, क्या शब्द बना, समास शब्द बना। तो सम, उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय से क्या शब्द बना, समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। अगर आपसे कहा जाए कि जो समास है ये क्या करता है, ये शब्दों को संक्षिप्त करता है, तो आपसे कहा जाए कि समास क्या है, तो आप बताएंगे कि समास एक प्रकार का मेल है। लेकिन जो मेल है ये किसका मेल है, तो आप बताएंगे शब्दों का मेल है, शब्दों का मेल है। तो हिंदी में जैसे परिभाषा कहा जाता है कि परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक, तो समास में सम, उपसर्ग, अस का मतलब बैठना, घय प्रत्यय लगा के समास शब्द बन गया, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए समास का विलोम शब्द क्या हो सकता है, तो बताएंगे समास का विलोम शब्द व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि समास संक्षिप्त, इतना ये मेल, दो शब्दों का मेल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, अर्थात पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाले पद को उत्तर पद। दोनों जब मिल जाते हैं उसको समस्त पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्त पद कहा जाता है। ठीक, तो जो समास होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देखेंगे कि समास, अगर आपसे कहा जाए कि सामान्यतः समास कितने होते हैं, सामान्यतः समास कितने होते हैं, तब आप बताएंगे 6 प्रकार के। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी बेटा, तो बताएंगे सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी। तो सिद्धांत कौमुदी या फिर भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने होते, तो 4 बताएंगे। कितने बताएंगे, 4 बताएंगे। यहीं पे आपका एक ग्रंथ और मिलता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये किसने लिखी है, ये लिखी है वरद राज ने। तो इसमें आपसे पूछा जाए समास कितने, तो आप बताएंगे 5 प्रकार के। तो लघु सिद्धांत के अनुसार समास 5, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 4, सामान्यतः समास 6। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिल गई। तो अगले देखते हैं कि और इससे जो प्रश्न बनते हैं ये कैसे हो सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं, तब भी आप 4 बताएंगे। कितने बताएंगे, 4 बताएंगे। तो सबसे पहले जो 4 हैं, अर्थात जो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हैं, उनको देख लो और उन्हीं से समझ में आ जाएगा कि और कितने या फिर कितने हो सकते हैं। पहला समास इन्होंने बताया अव्ययी भाव समास। क्या बताया, अव्ययी भाव समास पहला। दूसरा बताया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तीसरा बताया द्वंद्व समास। क्या बताया, द्वंद्व समास। और चौथा बताया बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये जो 4 बताए, किसने बताए, सिद्धांत कौमुदी में बताए गए, किसने बताए, भट्टोजी दीक्षित ने बताए हैं। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते, तो यही 4 बताएंगे। तो आप बताएंगे कि जो पहला समास है इसमें पहला पद प्रधान होता है,
पहला पद प्रधान होता है। जो दूसरा समास हमने लिखा यहाँ पे उसका दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। और जो तीसरा हमने लिखा उसके यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है। तो आपने देखा कि पद की प्रधानता के आधार पर पहला पद प्रधान, दूसरा पद, तीसरा और अन्य पद। तो एक बात आपने जान ली। अगर आपसे कहा जाए जो 5 बताए थे किसने, वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो वो 5 कौन से हो सकते हैं? तो वो 5 में ये 4 के साथ साथ आपका 5वां उन्होंने केवल समास बताया है। केवल समास बताया है, ठीक है। और जो 6 बताए गए सामान्यता, तो उसमें 6 में क्या है, 6 में ये है कि जब 6 जो होते हैं तो उसमें ये केवल ना होके 5वां होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय, और 6वां होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास, ठीक है। तो यहाँ हम आपको बताना चाह रहे कि जब ये 6 नहीं थे, 4 थे, तो ये कहाँ पढ़ाए जाएंगे? तो आप जानेंगे कि जो तत्पुरुष समास है इसका ही एक भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद है द्विगु, ठीक है। तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद है द्विगु। तो ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही पढ़ाए जाते हैं, जबकि टेट सुपर टेट में ये अलग पढ़ाए जाते हैं। तो फिर भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे कैसे आपको ये पढ़ने हैं और किस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ समास कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह संबंधित बातें आपको बताई। तो प्लीज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास पहले पहुंच जाए, ऐसी मेरी कामना है, ठीक है। तो सभी को नमः संस्कृताय, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।